इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह और उड़ता हुआ कद्दू शहर का सबसे व्यस्त और अक्सर सबसे गड़बड़ पुलिस स्टेशन था। शांति नगर थाना। यहां के इंचार्ज थे इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह, जिनकी खूबी थी कि वह हर छोटी चीज को भी एक बहुत बड़ी साजिश मान लेते थे। उनके खास सिपाही थे हवलदार भुक्कड़, जो खाने पीने के शौकीन थे और हर बात को खाने से जोड़ देते थे। आधी रात की उड़ान की शिकायत रात के करीब 1 बजे थे। इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे अगले दिन के मेनू, जो उन्होंने खुद ही तय किया था, के बारे में सोच रहे थे जब थाने के बाहर जोर से दस्तक हुई। एक आदमी श्रीमान बदहमी लाल हांफते हुए अंदर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें डरी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे कोई मानेगा नहीं, बदहमी लाल ने कांपते हुए कहा। इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह ने अपनी मूंछें ऐंठी। बताइए, क्या देखा आपने? एलियन, भूत, या फिर आपका पड़ोसी आपकी छत से टीवी देख रहा था? नहीं साहब, मैंने अपने खेत से एक कद्दू को उड़ते हुए देखा, बदहमी लाल ने चिल्लाकर कहा। इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह और हवलदार भुक्कड़ एक दूसरे को देखने लगे। हवलदार भुक्कड़ ने तुरंत कहा, साहब, क्या पता वो उड़न कद्दू हो, जैसे उड़न खटोला होता है। इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह ने गंभीरता से अपनी डायरी खोली। उड़ता हुआ कद्दू? ये तो कोई साधारण केस नहीं है, ये ऑपरेशन उड़न तश्तरी सब्जी है। जांच पड़ताल और खाने की बातें। इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह और हवलदार भुक्कड़ बदहमी लाल के साथ उसके खेत पहुंचे। रात का अंधेरा था और दूर एक खेत में कुछ अजीब सी परछाइयां हिल रही थी। देखिए साहब, वो रहा मेरा खेत, मैंने यहीं से कद्दू को उड़ते देखा, बदहमी लाल ने कांपते हुए उंगली से इशारा किया। इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह ने टॉर्च चमकाई। हम यहां तो सिर्फ गाजर और मूली दिख रही है, कद्दू तो नहीं है। हवलदार भुक्कड़ ने पास की मिट्टी सूंघी। साहब, यहां तो ताजा मटर पनीर की खुशबू आ रही है, क्या पता चोर कद्दू चुराकर मटर पनीर खा रहे हों। इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह ने उसे घूरा। मुरारी, तुम हर चीज को खाने से क्यों जोड़ते हो? हमें कद्दू ढूंढना है, बिरयानी नहीं। उन्होंने बदहमी लाल से पूछा। मिस्टर बदहमी लाल, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो कद्दू ही था और वो उड़ रहा था? हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बिल्कुल ऐसे हवा में तैर रहा था। बदहमी लाल ने हवा में हाथों से तैरने का नाटक किया। संदिग्धों की पार्टी। कई घंटों की जटिल जांच के बाद इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह ने एक अजीब सी आवाज सुनी। खेत के ठीक पीछे एक पुरानी झोपड़ी से संगीत और हंसने की आवाजें आ रही थी। ये क्या है? लगता है चोर अपनी चोरी का जश्न मना रहे हैं, इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा। वे दबे पांव झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर झांका तो देखा कुछ बच्चे बैठे हुए थे और जोर जोर से हंस रहे थे। बीच में एक बड़ा सा कद्दू रखा था, जिसे उन्होंने खाली करके उसमें एक छोटा सा लैंप जला रखा था, जो भूतिया लग रहा था। और हां, उस कद्दू से कुछ पतली डोरियां ऊपर बंधी थीं, जो पास के एक पेड़ से बंधे बड़े गुब्बारे से लटकी थीं। पकड़ो इन अपराधियों को, इंस्पेक्टर गड़बड़ सिंह ने चिल्लाया और अंदर घुस गए। बच्चे डरकर सहम गए। तुम लोग क्या कर रहे हो और ये कद्दू उड़ क्यों रहा था? इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा। बच्चों में से एक, जिसका नाम राजू था, ने डरते हुए कहा, अंकल, हम तो